Good morning, students. So, our today's topic is what are the different types of lakes? Okay, so let's start with the topic. So, the first type of lake is oligotrophic lake, then is eutrophic lake, then is mesotrophic lakes, then is hypertrophic, and then is dystrophic lakes. डिस्ट्रोफिक लेक्स भी आप कह सकते हो दैट इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेक, बट जब हम लोग बेसिकली प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम सिर्फ इन चार के बारे में डिस्कशन करते हैं: ओलिगोट्रोफिक, यूट्रोफिक, मीसोट्रोफिक एंड हाइपोट्रोफिक. डिस्ट्रोफिक एक अलग ही लेक हो जाता है, बट इफ़ एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है देन यू शुड नो. तो इसीलिए मैं ये भी डिस्कस करूँगी इसमें कि व्हाट इज़ अ डिस्ट्रोफिक लेक. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. And your first type of lake is oligotrophic lake. Oligotrophic lake is a lake with low primary productivity. ठीक है, the result of low nutrient content, कि जो उसमें primary productivity होती है वो एकदम कम होती है. क्यों? क्योंकि उसमें एक तो न्यूट्रिएंट्स कम है, ठीक है, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच सोलर एनर्जी इज टर्न्ड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मतलब यहाँ पर हम किसकी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं? द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के उससे अपना खाना बना लेते हैं, मतलब दे मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं. अब जब लेक में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे ठीक है, तो और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑटोट्रोफ्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं उसमें, या तो वो होते ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ऑटोट्रोफ्स कम है तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो कम होगी ही. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका एक तो लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और इसमें लो न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, दीज लेक्स हैव लो एल्गाल प्रोडक्शन, कॉन्सिक्वेंटली हैव वेरी क्लियर वाटर्स विद हाई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी. अब आप देखो कि उसमें एक तो न्यूट्रिएंट्स कम है, न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से जो ऑटोट्रोफ्स हैं वो बहुत कम है. ऑटोट्रोफ्स कम है उसकी वजह से क्या है, आपकी लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और अगर लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो उसकी वजह से क्या है कि जो आपका वाटर है वो एकदम क्लियर है. अब और अगर वाटर क्लियर है तो वो किसके लिए यूज़ आएगा? वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ आएगा. ठीक है, वो ड्रिंकिंग के लिए आप उस पानी का यूज़ कर सकते हैं. ओलिगोट्रोफिक लेक्स आर यूजुअली द यंग लेक्स, जो उसी टाइम फॉर्म हुए होते हैं ना, जिसका पानी एकदम क्लियर होता है, वो होते हैं आपके ओलिगोट्रोफिक लेक्स. दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज द यंग लेक्स. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ओलिगोट्रोफिक लेक्स में दो चीज़ें होती हैं और वो एकदम कम होती हैं. क्या कि एक पहली हो गई आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड देन इज योर द न्यूट्रिएंट कंटेंट, दैट योर न्यूट्रिएंट कंटेंट एज वेल एज योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लो, एंड ड्यू टू विच the algal production is also low, and they have very clear water and high drinking water quality. See, make your notes, और ये जो keywords मैं बता रही हूँ बस आप वो लिखिए. पूरा सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट राइट ओलिगोट्रोफिक लेक्स, डैश डाल के लिखो वहाँ पे लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कॉमन लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, कॉमन लो एल्गल प्रोडक्शन. ठीक है, और उसमें लिखो वेरी क्लियर वाटर विद हाई ड्रिंक, और डैश डाल के हाई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी. दिस इज द वे टू मेक नोट्स. प्लीज़ डोंट राइट फुल सेंटेंसेज वाइल यू आर मेकिंग नोट्स, अदरवाइज आपको रिवाइज करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी. बिकॉज रिवीजन, व्हाट डज रिवीजन मीन? रिवीजन मीन्स यू आर जस्ट गिविंग इट अ क्विक ग्लांस. अगर आप पूरा उसको पैराग्राफ में लिखोगे फिर पढ़ने बैठोगे तो वो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो आप टॉपिक लिखो और उसके सामने छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखो. ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक नोट्स फॉर दिस टॉपिक. ठीक है, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक बट फॉर एवरी टॉपिक. ओके, अब हम आते हैं, ओलिगोट्रोफिक लेक हो गया, देन वी कम ऑन टू यूट्रोफिक लेक. यूट्रोफिक लेक मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है यूट्रोफिकेशन पे. अगर आपने वो देखे होगे देन यू विल जस्ट ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आर ओलिगोट्रोफिक लेक्स. ठीक है, तो ओलिगोट्रोफिक लेक्स में क्या होता है? दे हैव हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स. अब यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा था कि वहाँ पे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे थे. किस वजह से? क्योंकि उसमें एक तो सीवेज वाटर, अगर सीवेज वाटर उसमें जा रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं उसमें, या फिर अगर फर्टिलाइजर्स इन सब का एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे लेक में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं. अब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे उसकी वजह से क्या होगा? जो एल्गल होगा, जो एल्गी होता है वो एकदम बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली उनकी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिल गया ग्रो करने के लिए, उन्हें अपना मीडियम मिल गया. तो जब वो होगा तो दैट इज टर्म्ड एज एल्गल ब्लूम. अब जब एल्गल ब्लूम एकदम बढ़ेगा तो तो उनकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनकी हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और हाई न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, और हाई एल्गल ब्लूम है. ठीक है, इनकी तीनों चीज़ें हाई है कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हाई है, न्यूट्रिएंट्स भी हाई है, और एल्गल ब्लूम भी हाई है. ठीक है, अब ये तीनों चीज़ हाई है तो इनकी वजह से इनका वाटर क्वालिटी क्या हो रहा है?
रहा है, उनकी वाटर क्वालिटी लो हो जा रही है, ठीक है। The bottom waters of such bodies are commonly deficient in oxygen ranging from hypoxic to anoxic। अब लास्ट वीडियो यूट्रोफिकेशन वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लेक या किसी भी पॉन्ड की अगर ऊपर वाली लेयर पूरा अल्गल ब्लूम से कवर हो जाती है तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो नीचे नहीं जा पाती है, ठीक है। वो नहीं जा पाएगी तो ऑब्वियसली डिजॉल्व ऑक्सीजन जो अंदर होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि जो अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बचे हुए हैं या जो मर गए हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए जो भी डीओ होगी वो यूज़ होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नीचे की जो लेयर्स है उसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वाली वीडियो को इसमें रेफ़र करें, देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आर यूट्रोफिक लेक्स, ठीक है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ओलिगोट्रोफिक लेक में क्या था कि तीनों चीज़ें लो थी, लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लो न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड लो अल्गल ब्लूम। उनकी वजह से आपकी जो वाटर क्वालिटी क्या थी वो हाई वाटर क्वालिटी थी, ठीक है। उसका हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर रहे थे। बट यूट्रोफिक लेक में क्या है, तीनों चीज़ें बट यहाँ पे तीनों चीज़ें क्या है, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाई न्यूट्रिएंट्स एंड हाई अल्गल ब्लूम। इसकी वजह से क्या हो रही है, इसकी जो वाटर क्वालिटी है वो पुअर हो गई, ठीक है। एंड दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू मेक योर नोट्स, मेक अ कंपैरिजन ऑफ बिटवीन दीज लेक्स, ठीक है। देन कम्स मीसोट्रोफिक लेक्स। अब मीसोट्रोफिक लेक्स में क्या है, इट इज़ अ लेक विद एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन ओलिगोट्रोफिक लेक्स बट लेस देन यूट्रोफिक लेक। कि इसमें इंटरमीडिएट लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब ओलिगोट्रोफिक लेक से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है बट यूट्रोफिक लेक से कम, मतलब बीच की प्रोडक्टिविटी इनकी, ठीक है। कि बेसिकली इसको बीच में आना चाहिए था बट ये टॉपिक नीचे दे रखा है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। कि इसकी इंटरमीडिएट पहला ओलिगोट्रोफिक से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है बट यूट्रोफिक वाली से थोड़ी सी कम है इसकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दीज लेक्स आर कॉमनली क्लियर वाटर लेक्स एंड पॉन्ड्स विद बेड्स ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड मीडियम्स ऑफ लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इन पे जो आपका लेक बेड होगा या जो भी होगा उस पर आपको सबमर्ज्ड प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, और इंटरमीडिएट मतलब बीच की, ओलिगोट्रोफिक से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बट यूट्रोफिक लेक से कम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एंड दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू लर्न इट कि इसकी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वो बीच में आता है मीसोट्रोफिक लेक्स, ठीक है। पहला स्टेज क्या है आपका, ओलिगोट्रोफिक है, देन मीसोट्रोफिक है, देन comes eutrophic lakes. Now we come on to hypertrophic lakes. See जो टॉपिक्स मुझे शंकर आयस में नहीं मिलते हैं उसके मैं अलग से ही पढ़ के उसे अलग से खुद अपने नोट्स बनाती हूँ ताकि ये एक होलसोल टॉपिक पूरा कवर हो जाए हर किसी स्टूडेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर द पीपल अपेयरिंग फॉर यूपीएससी बट ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर एनटीए नेट जेआरएफ, बिकॉज नेट जेआरएफ और नेट जेआरएफ वगैरह में ऐसे वन लाइनर्स ही आते हैं, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स उसमें आपको पता होना चाहिए। नाउ वी कम ऑन टू हाइपरट्रॉफिक लेक्स क्या होते हैं, वो यूट्रोफिक लेक्स के बाद में आते हैं जिनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जिनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट्स यूट्रोफिक लेक्स से भी ज़्यादा होते हैं ना, दे आर टर्म्ड एज हाइपरट्रॉफिक लेक्स, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्ट्रोफिक लेक्स। डिस्ट्रोफिक लेक्स का जो बेसिस है ना वो एक्चुअली अलग है, जिसमें जैसे हमने इन चारों में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट्स की बात करी, बट यहाँ पे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट एक लाइन ऐड कर रहे हैं कि दे हैव हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेज एंड ऑर्गेनिक एसिड। कि जिस लेक में आपको हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंस, अब ह्यूमिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय दी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ द डेड एंड प्लांट मैटर, ठीक है। अब माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो रहा है डेड प्लांट मैटर का, तो व्हाट विल दे फॉर्म, दे विल फॉर्म एसिड्स लाइक फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन। तो जिस लेक्स में आपको इसकी जो कह सकते हैं इसकी क्वांटिटी एक्सेस में मिल रही है, दोज आर टर्म्ड एज डिस्ट्रोफिक लेक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अलग तरीके का ही लेक हो जाता है, इसको हम इन वाले लेक्स में काउंट नहीं करते हैं। बट स्टिल अगर एग्जाम में कहीं आपसे पूछ ले जाता है व्हाट आर डिस्ट्रोफिक लेक्स, या फिर अगर ऑप्शन में आ जाता है तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट आर डिस्ट्रोफिक लेक्स, ओके। अब हम करते हैं इनका कंपैरिजन, ठीक है। OMEH, O स्टैंड्स फॉर ओलिगोट्रोफिक, M स्टैंड्स फॉर मीसोट्रोफिक, E स्टैंड्स फॉर यूट्रोफिक एंड H इज योर हाइपरट्रोफिक। अब ओलिगोट्रोफिक में हम सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देख लेते हैं कि ओलिगोट्रोफिक में क्या है, हमारा प्रोडक्टिविटी एकदम कम है, न्यूट्रिएंट्स भी एकदम कम है, और जो वाटर क्वालिटी है वो हाई है, ठीक है। उससे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको किस में मिलेगी, मीसोट्रोफिक में। मीसोट्रोफिक में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओलिगोट्रोफिक से थोड़ी सी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स भी इससे थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू यूट्रोफिक लेक्स। यूट्रोफिक लेक्स में क्या है कि इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीसोट्रोफिक से ज़्यादा है और न्यूट्रिएंट्स भी इससे ज़्यादा है,
और हाइपोट्रोफिक में आपको क्या मिल रहा है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो तो वेरी वेरी हाई है, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी एक्सेस में है, ठीक है, वो भी यूट्रोफिक से ज़्यादा है। तो आपके अगर हम दो एंड्स की बात करें ओ और एच की, तो वो दोनों एकदम ऑपोजिट हैं कि ओलिगोट्रोफिक में एकदम सारी लो चीज़ें हैं, लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड हाई वाटर क्वालिटी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, हाई न्यूट्रिएंट्स है, हाई एल्गल प्रोडक्शन, एल्गल ब्लूम है, और यहाँ पे लेकिन क्या है आपकी लो वाटर क्वालिटी है, ठीक है। तो आपको ऐसे बना के ऐसे इन चीज़ों को याद करना है कंपैरिजन करके। अगर आप कंपैरिजन करके याद करेंगे देन इट वुड बी लाइक मच ईजियर फॉर यू। एंड सो इस ऑर्डर में आपको याद करना है OMEH, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप मेकिंग योर नोट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।